नमस्कार, मैं विरल चावला योगा स्कूल ऑफ भारत में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे बक ध्यान आसन के बारे में। इसको क्रेन पोज, क्रो पोज या बक आसन भी बोला जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए, आपके शोल्डर्स के लिए, आर्म्स के लिए, रिस्ट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। उसको स्ट्रेंथन करता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। माइंड और बॉडी के बैलेंस के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आपकी बॉडी में अवेयरनेस पैदा करता है, आपका बैलेंस इम्प्रूव करता है। हिप्स के लिए, ग्लूटस मसल्स के लिए और बैकबोन की स्ट्रेंथनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव करता है। अब जान लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। जिस किसी को भी हिप्स में, नीज में, रिस्ट में या शोल्डर में कोई इंजुरी है तो उसको अवॉइड कीजिएगा। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या स्पॉन्डिलाइटिस रहता है तो आप इसको अवॉइड कीजिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आप इसको करना अवॉइड कीजिएगा। अब जान लेते हैं इसके प्रेपरेटरी पोजेस के बारे में। इसको करने के लिए आप सीधा लेट जाइए अपनी पीठ के बल। इसको सुपाइन पोजीशन बोला जाता है। इसके बाद एक एक कर अपने दोनों पैरों को अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। दोनों हाथों से पैरों को पकड़कर अपनी चेस्ट के पास लाकर अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, कुछ इस प्रकार से। ये स्ट्रेचिंग एक तरीके से प्रेपरेटरी पोज है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, जिस वजह से आप बक आसन का फाइनल पोजीशन अटेन कर सकते हैं। इसके बाद दोनों पैरों को चेस्ट के पास लाकर दोनों हाथों से पैरों को स्ट्रेच कीजिए। इसको आनंद बाल आसन बोला गया है। जिस प्रकार से छोटा बच्चा अपने दोनों पैरों के साथ खेलकर ऐसे खुश होता है। इसमें आपके दोनों पैरों के तलवे आसमान से पैरेलल रहेंगे। इनहेल करते हुए आपको स्ट्रेच करना है और एक्सेल करते हुए वापस। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए पैरों को नीचे लाइए, रिलैक्स कीजिए, ब्रीदिंग नॉर्मल कीजिए। उसके बाद अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके पूरी तरीके से स्ट्रेच कीजिए। इसमें आपके एंकल्स, काफ मसल्स, थाइज और थाई मसल्स अच्छे से स्ट्रेच होंगे। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, जिससे आप पोजीशन अटेन कर पाएँ। इसके बाद हम नॉक आसन करेंगे। नॉक आसन मतलब बोट पोज। आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी को इनहेल करते हुए धीरे धीरे आप उठाइए और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे वापस ले जाइए। जितना हो सके अपने हिप्स पे और लोअर बैक पे बॉडी को बैलेंस कीजिए, पोजीशन होल्ड कीजिए। ऊपर आते हुए इनहेल और नीचे जाते हुए एक्सेल करते हुए जितना कंफर्टेबली हो सके उतना आप ट्राई कीजिए। इसके बाद वज्रासन में आ जाइए। दोनों हाथों से स्ट्रेच करके हिप्स को हील्स पे टच करके रिलैक्स कीजिए। इसको शशांक आसन बोला गया है। इसके बाद प्लैंक पोज यानी कि दंड आसन में पूरी बॉडी को एक इंक्लाइंड स्लोप में लाकर इस तरीके से बैलेंस कीजिए। ये आपकी रिस्ट की स्ट्रेंथनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अश्व संचालन में आकर अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। एक एक करके दोनों पैरों को स्ट्रेच कीजिए। कोर मसल्स पे स्ट्रेच फील कीजिए। इसके बाद ऊर्ध्वमुख स्वानासन अपवर्ड फेसिंग डॉग और अधोमुख स्वानासन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में इनहेल और एक्सेल करते हुए आप स्ट्रेच कर सकते हैं, प्रिपरेटरी पोजेस कर सकते हैं बक आसन के लिए। ऊर्ध्वमुख आसन करते हुए आपकी बॉडी ऊपर जाएगी, इनहेल करते हुए और एक्सेल करते हुए अधोमुख स्वानासन, जिसमें आपकी दृष्टि नेवल रीजन पे। इसके बाद शशांक आसन में स्ट्रेच कीजिए, रिलैक्स कीजिए और एक फोर आर्म और एक आर्म का डिस्टेंस मेजर करके आप पैरों को और हाथों को शोल्डर विड्थ अपार्ट इतना डिस्टेंस लीजिए
और मर्जरी आसन में आ जाइए, जिसमें आपकी बॉडी इनहेल करते हुए ऊपर जाएगी और एक्सहेल करते हुए नीचे जाएगी। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इसको कैट काउ पोज भी बोला गया है। इनहेल करते हुए चिन को चेस्ट पे टच कीजिए, बैक को ऊपर ले जाइए और एक्सहेल करते हुए गर्दन ऊपर, बैक नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इसके बाद बाल आसन में आकर इस तरीके से रिलैक्स कीजिए। ये बाल आसन का वेरिएशन है जिसमें आपके हाथ पीछे रहेंगे और आपकी अपर बॉडी को स्ट्रेच करना है। अब बक आसन को करने के लिए सबसे पहले दोनों हाथों को ज़मीन पे अच्छे से प्लेस कर लीजिए, जिसमें आपकी फिंगर्स सामने की तरफ रहेंगी। उसके बाद स्क्वाट्स पोजीशन में आकर दोनों टोज़ के बल बैठ जाइए और धीरे धीरे टोज़ को ऊपर लेकर जाइए, जिसमें कि आपको अपनी नीज का अंदर का पोर्शन आपके अपर आर्म्स के बैक पोर्शन पे बैलेंस करने का ट्राई करना है। जितना हो सके आर्म पिट्स के पास लेकर आइए और बॉडी को सिर्फ अपने हाथों पर बैलेंस करने का ट्राई कीजिए। हल्का सा आगे की तरफ बैलेंस होकर अपनी बॉडी का वेट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। एल्बोज हल्की सी मुड़ी हुई रहेंगी और दृष्टि सामने की तरफ। धीरे धीरे वापस लाते हुए दोनों पैरों को ज़मीन पर रखते हुए स्क्वाट्स पोजीशन में आ जाइए। उसके बाद शैशांक आसन में रिलैक्स कर लीजिए। इसके बाद बक आसन का काउंटर पोज कई सारे होते हैं, किंतु हम यहाँ पर आपको फिश पोज यानी कि मत्स्य आसन सिखाएंगे। सुपाइन पोजीशन में आकर पद्म आसन लगाकर अपने हाथों से गर्दन को सपोर्ट करके आप इस प्रकार से मत्स्य आसन कर सकते हैं, जो कि इसका एक काउंटर पोज है। इसके अलावा उष्ट्रासन, पूर्वोत्थान आसन, कई सारे इसके काउंटर पोज हैं जो आप कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ बक आसन के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी हमारे द्वारा मिल गई होगी। आप इसको सही ढंग से, सही तरीके से परफॉर्म कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप इसी प्रकार से योगा स्कूल ऑफ भारत से जुड़े रहेंगे। मैं विरल चावला आपको नमन करते हुए विराम लेता हूँ।